नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात में जो विकास का कार्य चल रहा है, गांव को एक उन्नतशील गांव और प्रगति की ओर ले जाने का काम प्रधानों का है। तो उसी के अंतर्गत जो हमारी एक वीडियो सीरीज है ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड, तो उसमें आज हम मौजूद हैं ग्राम सभा जैतापुर में, जो विकास खंड दूबेपुर के सुल्तानपुर में आता है। वहाँ के प्रधान प्रतिनिधि पवन कुमार सिंह हमारे साथ हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। सर, और सबसे पहले तो मैं आपका अपना अनुभव जानना चाहूँगा। प्रधान प्रतिनिधि के रूप में आपने गांव में जो है विकास के कार्य कराए हैं, उसके बारे में आप बताइए। जी, हमारे यहाँ गांव में विद्यालय का काम हुआ है। विद्यालय में हमने टाइल्स का काम किया है, शौचालय बनवाए हैं और उसको प्लास्टर करवाया है। वहाँ पे नल ख़राब थे, नलों का हमने रिबोर करवाए बच्चों को ताकि पानी मिल सके। और रैंप वगैरह ख़राब थे, उसको हमने निर्माण करवाए हैं और प्लास्टर का काम किया है और कोटा स्टोन हमने लगवाए हैं। कैसा आपका अनुभव रहा 5 सालों में विकास कार्य? जो पूर्व में लोगों ने नहीं किया था, उनको हम लोगों ने बच्चों के लिए जो बहुत आवश्यक कार्य थे उनको हमको करना पड़ा ग्राम सभा में, और उसको हम लोगों ने तत्परता से काम किया है, बेईमानदारी से काम किया है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने का पूरा प्रयास किया है। आपने बताया कि आपने विकास कार्यों को ईमानदारी और अपनी जिम्मेदारी के रूप में काम किया है। तो ऐसे में बहुत सारी योजनाएं थी जो केंद्र और राज्य सरकार की, जिसका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर गांव में प्रधान के माध्यम से होना था। उसमें एक योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उस आवास योजना का आपके यहाँ कैसे क्रियान्वयन हुआ, कितने आवास बनवाए गए हैं? प्रधानमंत्री आवास मेरे यहाँ सूची में 25 लोगों के लगभग नाम थे और पूर्णतया सभी के बनके तैयार हो गए हैं। सभी पे छत पड़ गए हैं और लोग आज वो अपने घरों में अच्छी तरह से रह रहे हैं, प्रधानमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं। और वो ग्राम सभा में जैतापुर में जो हमारे यहाँ वनवासी लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, प्रायः ज़्यादातर उन्हीं लोगों को आवास मिला हुआ है और आज वो खुशहाल हैं, अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सीएम आवास योजना का भी लाभ आपके गांव में मिला है? सीएम आवास में हमारे यहाँ लगभग 7 लाभार्थी थे, जिनको 7 को हमारे यहाँ पूरा उनका आवास प्राप्त हो गया है और आज वो बन के पूर्णतः से तैयार हैं, लोग अपने घरों में रह रहे हैं। स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया था कि भारत में जो है खुले में शौच से भारत को मुक्त कराया जाएगा। इसके लिए आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई जाएगी लोगों का और उनको जो है शौचालय बनवाया जाएगा परिवारों में। तो इसका क्रियान्वयन आपकी ग्राम सभा में कैसे हुआ है? हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन में लोगों को प्रेरित किया, जागरूक किया और उन लोगों को जो स्वयं सक्षम थे, अगर उन्होंने अपना निर्माण स्वयं करा लिया था तो उनको सरकार ने जो 12,000 रुपये उनको दिया था लाभार्थी को, उनको खाते में डलवा दिया। और जो नहीं बना पाए, जो असहाय थे, उन लोगों ने हमने प्रधान की तरफ से उनको पूर्ण तरफ से निर्माण करवाया और उस शौचालय बन गए हैं। लोग पूरी तरह से उनको अपना उसमें जाते हैं, उसको अपना प्रयोग कर रहे हैं। मनरेगा सरकार ये की एक ऐसी योजना थी जिसे सरकारें बदली लेकिन वो योजना नहीं बदली। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा था। तो जब कोरोना का समय शुरू हुआ था, महामारी का, तो लॉकडाउन लगा था, लोग बाहर जो रहते थे वापस अपने गांव में आए, तो सरकार की ओर से उनको रोजगार मुहैया कराया गया। तो उसका क्रियान्वयन आपकी ग्राम सभा में कैसे हुआ, लोगों को कैसे मदद पहुंचाई गई? हम लोगों ने कुछ कच्चा काम किया सरकार द्वारा। मनरेगा में कुछ सड़कों का निर्माण, कुछ नालियों का निर्माण और कुछ नालों का निर्माण, कुछ खुदाई जलाशय का निर्माण, इस तरह से लोगों को हमने काम दिए। और जो बाहर से हमारे गरीब भाई मजदूर आए हुए थे, उन लोगों को हमने उसमें काम दिया, उनको रोज़गार मिला और सभी श्रमिक भाइयों को हम लोगों ने काम दिया और वो लोगों को लगभग काम मिला। आज लोग खुश हैं, मजदूरी उनको मिली, उनके खाते में जा रही है, सबके जॉब कार्ड बनाए और जॉब कार्ड में मजदूरी उनकी भेजी जा रही है। जी। कितने शौचालय आपके यहाँ बनवाए गए हैं? हमारे यहाँ लगभग हम लोगों के द्वारा, प्रधान द्वारा जो शौचालय हैं, लगभग 175 लगभग निर्माण कराए गए हैं और जो लोगों ने बनाया था उनको हमने पैसा 12,000 के सरकार की तरफ से उनके खाते में 12,000 रुपये हमने दे दिए हैं।
एक योजना जो सरकार की है वो है गांव में जो लोग वृद्ध हैं, जो विधवा हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने की है। तो आपकी ग्राम सभा में लोगों को किस तरीके से आर्थिक पेंशन और जो है उनको प्राप्त कराया जा रहा है? उनसे आधार कार्ड ले करके और उनका पासबुक अकाउंट ले करके, फ़ोटो ले करके हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन सरकार के यहाँ करा के ऑनलाइन करा दिया और उनको बाकायदे ब्लॉक पर भेज करके और उनको विकास भवन में कागज़ दे करके उन लोगों को आज सबको पेंशन प्राप्त हो रही है, सबको मिल रहा है। वृद्धा आपके कार्यकाल में 5 वर्ष में कितनी पेंशन? 5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग मेरे यहाँ 25 पेंशन हमने वृद्धा की है और विधवा जो है हमारे यहाँ 15-16 विधवाएँ थी, पूर्णतः सबको पेंशन प्राप्त हो रही है और 10 लगभग हमारे विकलांग भाई थे, उनको भी पेंशन पूरी तरह से मिल रही है। ठीक है। तो एक जानकारी हम और चाहेंगे कि प्रधानी का जो चुनाव है वो उसका समय आ गया है। ठीक है, कोरोना की वजह से चुनाव आगे बढ़ गया है, लेकिन लोगों की तैयारियां अभी से शुरू हैं। कई जगह हम लोग जा रहे हैं, लोगों के बैनर दिख रहे हैं, पोस्टर दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग बहुत अच्छे तरीके से सक्रिय हैं। तो ऐसे चुनाव लड़ने वाले जो नए लोग हैं, युवा जो हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश? युवा कोई भी चुनाव अगर लड़ना चाहता है तो वो सिर्फ उसका मकसद होना चाहिए देश का विकास, राज्य का विकास, गांव का विकास। जातिवाद, भाई भतीजावाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद से उठ करके हमें सभी को मिल करके अपने देश का विकास और अपने गांव का विकास करना चाहिए। ग्राम सभा जैतापुर के प्रधान संतराम जी हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनके माध्यम से जो भी विकास के कार्य हुए हैं उसके बारे में। क्या 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 बनवाया गया? शौचालय शौचालय बनवाया गया। आंगनबाड़ी। अच्छा, आंगनबाड़ी भी बन रहा है। अच्छा, और क्या क्या लोगों को मदद पहुंचाई गई है? शौचालय और बने हैं और कहते कॉलोनी बनी है, सब कुछ बने हैं। अच्छा, सब कोई समस्या तो गांव वालों को? हाँ, नहीं कोई नहीं समझ। सब काम जो है आपका कार्यभार ये सब प्रधान प्रतिनिधि जी देखते हैं? हाँ, मिला है कि सब कुछ राशन मिल रहा है, हर चीज़ उनके लिए सब प्राप्त है, तेल राशन हर चीज़ सब कुछ मिल रहा है हमको। हाँ, प्रधान के माध्यम से लोगों को सारी चीज़ें? हाँ, सारी चीज़ें मिल रही हैं। कोटा आएगा है गाँव में। हाँ, सब कुछ। हाँ, अच्छा, राशन कार्ड बनवाया? हाँ, राशन कार्ड नया बना है, जो रहा वो रहा पुराना। हाँ, सबका। हाँ, अब लोगों का जीवन बढ़िया हो गया? हाँ, सुखी में है, सब कुछ सब मिल रहा है गाँव। ठीक है, ठीक है। हम लोग ग्राम सभा जैतापुर में हैं। यहाँ पर विकास कार्य कैसे हुआ है उसके पड़ताल के लिए आए हैं। तो आपको जो है योजनाओं का लाभ प्रधान के माध्यम से कौन कौन सी योजना का लाभ मिला है? लैट्रिन का मिला है। अच्छा, और पेंशन का मिला है, अम्मा माता जी का। अच्छा, माता जी आपको पेंशन मिलती है? हाँ, और सोलर लाइट मिली हमको। अच्छा, सोलर लाइट भी मिली हुई है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। और किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? सड़क वगैरह बढ़िया है? सड़क वगैरह तो बनी थी और 2 बनी है और भी बनने के चांस है। अच्छा, बन रहे, सड़कें बन रही हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। और जो है राशन वगैरह कुछ आपको? राशन हम लेते नहीं, बना कार्ड है लेकिन लेते नहीं हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आप आर्थिक रूप से सबल हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया है कि जिनको उपयोगिता है उनको दिया जाए और उनको फ़ायदा रहेगा। अब हमको तो भगवान सब दिए हैं, क्या करेंगे लेके। आपका शुभ नाम? श्रवण कुमार यादव। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर जायसवाल। हम लोग जो है गांव में जो भी प्रधान के माध्यम से विकास के कार्य हुए हैं उसकी जानकारी के लिए आए हैं। तो अपने गांव में जो भी काम आपके हुए हैं उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, बहुत से सारे काम हुए हैं। आंगनबाड़ी पास हुई है, जैसे सामुदायिक के लैट्रिन आ गई है। सामुदायिक शौचालय? हाँ, सामुदायिक शौचालय आया हुआ है। ये रोड का कार्य भी हुआ है, नया कनेक्शन बिजली। बिजली का भी काम? हाँ, बिजली का काम भी हुआ है और रास्ते जो खराब थे वो भी बन गए हैं। अच्छा, आपको आपकी जो है आप युवा हैं तो पहले से क्या बेहतर हुआ है आपकी शिक्षा में? शिक्षा में तो बहुत
कुछ अच्छा हुआ है, मतलब पढ़ाई पे भी अब फोकस करते हैं। पहले तो मन नहीं लगता था, लेकिन अब पढ़ाई वढ़ाई पे मन लगता है। आप तो बने बहुत बढ़िया, पढ़ाई करिए आप, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बाकी जो भी मदद प्रधान के माध्यम से ऐसा जो है सामूहिक रूप से, हाँ, शौचालय भी आपका बनवाया है? हाँ, शौचालय भी हमारा बना हुआ है प्रधान जी की तरफ से। बहुत बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। इसके बारे में जानकारी के लिए आए हैं। तो आपका क्या नाम है? फूलकली किस चीज़ का लाभ आपको मिला है? कॉलोनी का प्रधान के जरिए से। कॉलोनी आपकी बनवाई गई है? अच्छा, अब कोई समस्या तो नहीं है आपको? नहीं भैया। राशन मिलता है? हाँ मिलता है। अच्छा, और शौचालय बनवाया गया है? शौचालय भी नहीं बना है सर। हाँ। अच्छा अच्छा। जमीन की कमी से हमारे शौचालय नहीं बनवाए साहब। हमारे नाम आवा रहन कॉलोनी। पेंशन मिलता है? पेंसिल हमारे आदमी मिला था, हमका नाम राजेश जायसवाल। अच्छा, क्या काम करते हैं? हाँ, ये सब्जी वाला काम हो। अच्छा अच्छा। आपको आपके गांव में कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला? अब यही खरंजा वंजा बिछा है, सबको मिला है लाभ। नाली खरंजा, खड़ंजा, राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन सब मिला। अच्छा, और जो है पेंशन वगैरह आपके घर में किसी को मिलती है? अब वहीं लिखा है, अब आवा नहीं ना। पिताजी की लिखा है, अब आवा नहीं ना अब एक को बार। अच्छा अच्छा।